प्रशासन से मेरी गुहार है कि इस तरह की कंजेस्टेड सड़कों पर इस तरह पिकअप और बड़ी गाड़ियों का अलाउ ना करें। तंग सड़क है और इस पर एक शख्स पिकअप लेकर गुजर रहा है। तो शाम हो चला है और मैं रुक गया हूँ एक बहती हुई झरने के पास। बरसातों में अक्सर इस तरह का झरना देखने को मिलता है। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस सफ़र पे मैं निकला हूँ डिस्ट्रिक्ट सोलन की तरफ। डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है वो शिमला के मुकाबले थोड़ा गर्म है। तो चलिए आज के इस सफ़र में मैं आपको लिए जा रहा हूँ सोलन। सो एक जगह पर आकर मैं रुका हुआ हूँ स्पेशली कॉफ़ी पीने, क्योंकि जब भी मैं शिमला से सोलन या चंडीगढ़ की तरफ मूव करता हूँ तो एक जगह पर आकर मैं कॉफ़ी पीने के लिए ज़रूर रुकता हूँ। ये एक रोड साइड ढाबा है, तो मैं तो अक्सर यहाँ चाय पराठे नाश्ता वगैरह करता रहता हूँ क्योंकि काफ़ी पीसफुल सा एरिया है ये। आप यहाँ पर काफ़ी शांति महसूस कर सकते हैं। रोड से थोड़ा हटकर है और गाड़ियों की जो आवाज़ होती है श्रें 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 वाली, वो भी आपको सुनाई नहीं देगी और आप यहाँ पर घंटों आराम कर सकते हो। कुर्सियाँ टेबल वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करिए और उसके बाद फिर अगर आपने जाना हो आप जा सकते हैं। कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया बना रखा था, तो मेरे मतलब का कॉफ़ी था बना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा कॉफ़ी पीकर। सो अब निकल रहा हूँ और आगे की तरफ और जस्ट पहुंचने ही वाला हूं कंडा घाट। अब ऐसी चलाने की नौबत आ गई है। शिमला में था तो ठंड सा महसूस कर रहा था, लेकिन जब अब कंडा घाट पहुंचा हूं तो अब चला लेते हैं ऐसी। अब आई ठंडी ठंडी हवा, वरना काफ़ी गर्मी लग रहा था। पूरा हिमाचल ठंडा नहीं है। हिमाचल के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गर्मियों के दौरान टेम्परेचर 45 को पार कर जाता है। जब आप कंडा घाट से गुजरे हैं तो इतना ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ पर एक हलवाई ऐसा है जिनका जो होते हैं ना वो बेसन की बर्फ़ी, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो आप जब कभी यहाँ से गुजरें तो शर्मा स्वीट शॉप शायद नाम है, तो यहाँ से किलो या 2 किलो बेसन का बर्फ़ी अपने जानने वालों के लिए ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वो बहुत ही मशहूर है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कंडा घाट बेसन का बर्फ़ी। तो जब कभी आप यहाँ से गुजरें तो बेसन का बर्फ़ी अगर आप नहीं खाते हैं तो अपने चाहने वालों के लिए ज़रूर लेकर जाएं। और इस जगह का नाम है कंडा घाट, नियर सोलन शिमला। सोलन और शिमला के बीच है ये।
आज ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई गाड़ियों की, इधर भी और इस साइड भी लेन स्लाइड वाला इशू, तो इसी करके ये लंबा जाम लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आगे उस साइड कहीं लेन स्लाइड हो रखा हो। सो क्या कर सकते हैं भाई, लेन स्लाइड तो लेन स्लाइड है, वो तो हुआ है। अब जेसीबी उसे साफ़ कर रही है, तो उसके बाद बारी बारी सारी गाड़ियाँ निकलेगी। ऑलराइट, तो मैं सोलन पहुंच चुका हूं और इस तरफ है सोलन का ओल्ड बस स्टैंड और इस तरफ है लोअर बाज़ार। और यहाँ से अगर अंदर को जाएंगे तो आपको भी एक माल रोड। तो शिमला की तरह सोलन में भी माल रोड और लोअर बाज़ार और लक्कड़ बाज़ार तीनों है। तो पहले लोअर बाज़ार की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये है सोलन का लोअर बाज़ार। शिमला की तरह यहाँ पर भी लोअर बाज़ार है। इस तरफ है स्वीट शॉप, और जिस तरह से लोअर बाज़ार शिमला में देखा होगा आपने, उससे थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन दोनों तरफ दुकानें सजी है और अच्छा मार्केट है। काफ़ी लंबी मार्केट है सोलन का लोअर बाज़ार। शूज़ की दुकान, इधर कंबल चादर बिस्तरे, यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान, इधर स्टेशनरी। आज संडे है तो इस करके क्या है कि मार्केट में काफ़ी तादाद में क्राउड देखने को मिल रहा है। तो ये है सोलन का लोअर बाज़ार। वैसे तो सोलन अपना ही शहर है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। पूरा सोलन शहर जो है माता शूलिनी के आंचल में बसा हुआ है। तो ये सड़क कनेक्ट करती है माता शूलिनी के लिए। आज संडे का दिन है, इस करके क्या है कि कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा लग रहा है। इस तरफ कई दुकानें खुली है, कई दुकानें बंद है। सो मैं पहुंचने वाला हूं माता शूलिनी के मेन गेट पर। तो यहाँ है माता शूलिनी जी का मेन गेट, और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे हम एंटर करेंगे। यहाँ रास्ते में दोनों तरफ आपको प्रसादों की दुकान मिलेगी। आप यहाँ से प्रसाद लेकर माता जी के यहाँ चढ़ा सकते हैं। सो ये है माता शूलिनी जी का भव्य मंदिर। तो माता शूलिनी जी के दर्शन हो चुके हैं। सोलन शहर से दिल लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है। शोरूम से लेकर छोटे मोटे जो दुकानें होता है वो सब चीज़ यहाँ पर है। मतलब सोलन हर सुविधाओं से लैस है। ये हम लोगों की इस तरह की हरकतें जो होती हैं अच्छी नहीं लगती। इतना कंजेस्टेड सड़कों पर इस तरह से पिकअप लाया नहीं जाता है। तो देखो अब तंग सड़क है और इस पर एक शख्स पिकअप लेकर गुजर रहा है। तो सोलन प्रशासन से मेरी गुहार है कि इस तरह की कंजेस्टेड सड़कों पर इस तरह पिकअप और बड़ी गाड़ियों को अलाउ ना करें। पिछली बार जब मैं यहाँ से गुजरा था तो मुझे एक दुकान दिखाई दिया था। वो दुकान था पतंगों की दुकान, जो कि अब पूरी हिमाचल में बहुत ही कम सम देखने को मिलता है। तो उसे मैं देखने आया था, लेकिन दुकानें बंद है, इस करके जज नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सी दुकान थी। सो मैं पहुँच चुका हूँ NH पे। ये है NH। तो यहाँ से परे हम अब एंटर करेंगे सोलन मार्केट के लिए। तो एक बार फिर से इस तरफ है ओल्ड बस स्टैंड, इधर को लोअर बाज़ार, और अब मैं निकल रहा हूँ माल रोड की तरफ। तो अचानक आ जाता है सोलन का एक पार्क।
ये एक पार्क है माल रोड के बीचों बीच। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट कोई आकर कर सकता है। तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो पहले अंदर चलकर देखते हैं कि पार्क में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बच्चों की मूवमेंट के लिए यहाँ शायद बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज बड़ों के लिए शायद मुझे लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। खैर बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, टाइम स्पेंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह का हिसाब किताब है यहाँ पर। बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर काफ़ी टूल्स पड़े हुए हैं कि आप यहाँ पर आकर मॉर्निंग के वक्त एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पार्क का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी समय तक आप अपने यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ की, आप यहाँ पर पहुँचकर कसरत है वो भी कर सकते हैं। तो ये था सोलन का एक छोटा सा पार्क घूमने के बाद मैं पहुंचा सोलन का मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आनंद कॉम्प्लेक्स, जहां पर किया जा रहा था रोलर स्केटिंग, जो कि आप देख रहे हैं। रोलर स्केटिंग हॉल के ठीक सामने है शॉप नंबर 119 और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कई सारे फैशनेबल कलेक्शन। आपसे निवेदन है कि एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये शॉप है मेरी छोटी सिस्टर की। तो शाम हो चला है और मैं रुक गया हूँ एक बहती हुई झरने के पास। बरसातों में अक्सर इस तरह का झरना देखने को मिलता है। बरसातों में जगह जगह आपको इस तरह का छोटा मोटा वाटरफॉल देखने को मिलता है। एक तो था ये और एक है आगे। तो ये फॉर एवर रहने वाला वाटरफॉल नहीं है, ये है फॉर द टाइम, यानी कि महीने भर तक। तो ये है फॉर द टाइम रहने वाला वाटरफॉल। ये वाटरफॉल आपको हमेशा दिखाई नहीं देंगे, ये दिखाई देते हैं सिर्फ बरसातों के दौरान। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो स्पेशल यही वाटरफॉल दिखाने के लिए मैंने हल्की सी रेस्ट ली है और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे शिमला की तरफ। समझ लो शिमला मैं तकरीबन पहुँच ही गया हूँ। तो पहले पहुँचते हैं शिमला, उसके बाद फिर देखते हैं। और कुछ देर बाद ऑलराइट, तो मैं वापस पहुँच चुका हूँ शिमला। तो आज के इस सफ़र पे आपने देखा सोलन के कुछ एक नज़ारे। इन सभी जद्दमजोद के बीच गुज़रता हुआ मैं वापस पहुंच चुका हूं शिमला। और अब यहां पहुंचकर कुछ ठंड सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शिमला की अपेक्षा सोलन थोड़ा सा गर्म है। और मैंने ये भी बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि पूरा हिमाचल ठंडा है। तकरीबन 45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान किसी किसी जगहों का हो जाता है गर्मियों के दौरान। इस करके जो भी इलाका, जो भी क्षेत्र नदी नाले के साथ साथ होता है, तो वहाँ गर्मी होना जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि पूरा हिमाचल ठंडा है, ऐसा नहीं है। हाँ, शिमला ठंडा इलाका है। शिमला बाज़ार की अगर मैं बात करूँ तो शिमला बाज़ार की एलिवेशन है सी लेवल से, वो है 7500। और अगर आप कुफरी की तरफ मूव करते हैं, कुफरी पहुंचते हैं, तो वहाँ पर है 8500 के आसपास की वहाँ सी लेवल शायद मैंने रिकॉर्ड किया था। फ़िलहाल मैं वापस अपने शहर पहुँच चुका हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह का नाम है संजौली। संजौली से और थोड़ी सी हाइट पर हम चढ़ेंगे डिंगो माता मंदिर की तरफ, तो वहीं कहीं मेरा बसेरा है और मैं पहुँच चुका हूँ अपने बसेरे पे। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।